जय। गुरु साहब कर जानिए, रहिए शब्द समाज, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगा, पल पल ध्यान लगा। तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार, भव सागर में हो पर खेई उतारो पार, खेई उतारो पार। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार, मेरी करो संभार। अखंड मंडलाकारं व्यापदं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सृष्टि के कण कण में विराजमान इस असार संसार में भटकते जीवों के उद्धारक परमपिता परमात्मा सद्गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में अनंत बार नमन। उनके ही हृदय स्वरूप संत महर्षि साई स्वामी जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में अनंत बार नमन। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत बार नमन। मुद मंगल में संत समाज मंच पर मंचासीन पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी रामानंद जी महाराज, स्वामी दिनकर बाबा, सत्संग में उपस्थित जनक जननी भक्तिमती माता एवं बहनों, सबों के पावन चरणों में अनंत बार नमन। अभी हम लोग संत स्तुति गुरु विनती सदग्रंथ पाठ श्री रामचरितमानस से सुन रहे थे। मनुष्य शरीर धारण करने का उद्देश्य क्या है? हम लोगों को मनुष्य शरीर किस उद्देश्य से मिला है? तो हमारे संत कबीर साहब पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज, सतगुरु महाराज अपने अपने शब्दों में हम मानव को इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं, चेता हूँ मनुष्य तन पाएंगे। क्या कह रहे हैं? चेता हूँ मनुष्य तन पाएंगे, गुरु के भजन करूँगे, सखी है फिरू ना मिलत हूँ, ऐसा सुंदर देह तन धन सब छूट जाएंगे और यह शरीर एक ना एक दिन छूटना ही है। छूटेंगे तो जल करके राख हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके आगे भी कहते हैं। अब आइए कहाँ संत साई स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोचिए मन इसे
कुत्ता, हाथी, शेर, बिल्ली, ये तो नहीं दिए हैं। कौन शरीर दिए हैं? अभी सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए खाने पीने, है ना, धन कमाने, घर मकान दुकान बनाने के लिए, फिर संसार से चले जाना, इसीलिए मिला है। सुन रहे थे? बड़े भाग, भाग मतलब हिस्सा। आप कुछ अच्छा कर्म किए, आपके हिस्से में हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली नहीं था, क्या था? मनुष्य शरीर। इसलिए साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिस परमपिता परमात्मा ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, उसके लिए आप क्या किए? कभी हम आप बीमार पड़ जाते हैं तो अपने इष्ट देव, गुरु पर, देवी देवता पे आरोप लगाते हैं। सुन रहे थे? काल ही काल में ईश्वर ही मिथ्या दोष लग रहा है। क्या कहते हैं? हमारे देवी देवता में शक्ति नहीं है ना, हमारे गुरु महाराज में शक्ति नहीं है। आप बीमार पड़ते तो उनसे कामना करते हम जल्दी ठीक हो जाए। और ठीक कर भी दे तो क्यों करे, जब आप उनको भजवे ही नहीं करेंगे, तो भजेंगे तो आप खुद बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए तरसते हैं जिनके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम्ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मन से पा भला क्या किया। यह हीरा रत्न मनुष्य शरीर मिला है, इसको यूं ही नहीं गंवाना है। अब आइए कहाँ, हमारे संत सदगुरु महर्षि मिहिर जी महाराज क्या कह रहे हैं? यही मानुष्य देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। यही मानुष्य देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। क्या कह रहे हैं? आप जो मनुष्य शरीर धारण किए हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं, इसी मनुष्य शरीर में उस परम पिता परमात्मा से प्रेम हो सकता है, दूसरे शरीर में नहीं। सुबह सुन रहे थे सत्संग में बुद्धि योग सत्संग के बारे में। आपको कैसी कैसी बुद्धि है, अभी मनुष्य शरीर मिला है ना, मनुष्य शरीर पाकर के हम लोग क्या करते हैं? हमारे समाज में, हमारे गांव में कोई हमारे बीच रहता है, एक दिन मर जाता है, उसको जब हम आप देखने जाते हैं तो देखकर जब घर आते हैं तो अपने आप को क्या मानते हैं? छुआछूत मानते हैं ना, कि मुर्दा देख करके आए हैं, स्नान करते हैं, जो भी नियम होता है उसको पालन करके उनका नियम पूरा करते हैं, है ना। क्या करते हैं? मुर्दा देख के आए हैं, अरे हम मनुष्य के बीच में रहे, मनुष्य शरीर त्याग के उसको देखने से हम अपने आप को छुआछूत मानते हैं। तो जरा बुद्धि लगा के देखिए, जो मीट मछली आप खाते हैं, मुर्गा बकरी जो खाते हैं, वो कब का मरा हुआ रहता है, कभी इसमें बुद्धि लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। सुबह हम कह रहे थे, खाने पीने सोने जागने धन कमाने की बुद्धि सबको है, जो बुद्धि सत्संग में आकर के होता है वह बुद्धि क्या है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु
सत्संग में हरि भजन में कभी नहीं आएंगे। इस समाज में इतना ही लोग थोड़े हैं, क्या अगल बगल वाले को पता नहीं है वे क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है। आप लोगों की कृपा है तो आप लोग आए हैं। संतों की वाणी को सुनकर के जीवन में उतारिए तो लाभ होगा। आगे गुरुजनों से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।